हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 20 और अध्याय का नाम है गमन एवं संचलन, यानी इसे कहेंगे इंग्लिश में लोको लोको मोशन लोकोमोशन एंड मूवमेंट लोकोमोशन एंड मूवमेंट, या फिर आप यहाँ गमन एवं गति भी कह सकते हैं। तो आज हम समझेंगे इस चैप्टर में। देखिए क्या क्या आप समझिएगा, पढ़ने के बाद क्या क्या आप समझ जाइएगा वो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम जानेंगे गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की होती है, यानी टाइप्स ऑफ मूवमेंट। फिर पेशी समझेंगे, कंकाल तंत्र, संधियां या जोड़ क्या होते हैं, पेशी और कंकाल तंत्र के विकार, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। संचलन जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जो संचलन होता है, संचलन यानी गति, ठीक है, ये गति है। संचलन यानी गति। गति क्या है, तो जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है, क्योंकि लगभग सभी जीव गति करते हैं। जंतु एवं पादपों में अनेक तरह के संचलन होते हैं। आप, मैं संचलन पढ़ूंगा बार बार, लेकिन आप समझिएगा कि ये गति है, ठीक है। तो जंतु और पादप में भी अनेक प्रकार की गति होती है। अमीबा सदृश एक कोशिक जीव में जीव द्रव्य का प्रवाही संचालन इसका एक साधारण उदाहरण है। जबकि अमीबा जो एक कोशिकीय जीव होता है, उसमें जीव द्रव्य की सहायता से संचलन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पेड़ पौधों में गति कहाँ होती है। पेड़ पौधों में तो गति होती नहीं है, लेकिन पेड़ पौधों में भी गति होती है। कैसे होती है उसे हम लोग आगे धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। कई जीव पक्षमाभ, कसाभ और स्पर्शक द्वारा संचलन दर्शाते हैं। मनुष्य अपने पाद, जबड़े, पलक, जिह्वा आदि को गतिशील कर सकता है, ठीक है। अब जितने आप जीव देखते हैं ना, चाहे वो अमीबा हो, एक कोशिक जीव हो, या फिर मनुष्य हो, या फिर कोई जानवर हो, वो कई तरह की गति को दर्शाते हैं। जैसे मनुष्य को ही देखिए, अपने पाद यानी हाथ पैर द्वारा, जबड़ा द्वारा, पलक यानी आंखें की जो पलकी होती है जीभ में, सब में गति होता है। कुछ संचलनों में स्थान या अवस्थिति परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या होता है, स्थान परिवर्तन होगा या फिर अवस्थिति परिवर्तन होगा। ऐसे ऐच्छिक संचलनों को गमन कहा जाता है। गमन यानी लोकोमोशन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं जी, गमन। याद रखिए, तो मनुष्य में कई तरह की गति होती है, लेकिन अगर, या फिर कोई जीवों में भी कई तरह की गति होती है, लेकिन वैसी गति जिसमें स्थान परिवर्तन होता है उसे कहते हैं हम लोग गमन, या फिर जो इच्छा से किया गया हो, ठीक है, वो क्या है, गमन है। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, अब इसमें देखिए जीभ कई तरह से घूम रहा है। अब जीभ में क्या हो रही है, तो जीभ में हो रहा है संचलन, उसे हम गमन नहीं कहेंगे, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि आपके बगल में आपका एक दोस्त है और आप कोई क्रिया कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और बात करते हुए आपके कोहनी से या फिर आपके हाथ से आपके दोस्त को चोट लग जाता है। तो आपके हाथ में उस समय क्या हुआ, गति हुआ, वो गमन नहीं कहलाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं कि अपने घर से स्कूल की ओर जाते हैं, तो उसमें आपको अपने कदमों को बढ़ाना पड़ता है, और इस समय आप जानबूझकर आगे चल रहे होते हैं। इस स्थिति को हम लोग कहेंगे गमन, यानी लोकोमोशन, ठीक है। तो जब क्या होगा, स्थान परिवर्तन होगा या फिर अवस्थिति परिवर्तन होगा, और वो अगर ऐच्छिक है तो उसे हम कहेंगे गमन। दौड़ना, टहलना, दौड़ना, चढ़ना, उतरना, तैरना आदि सभी गमन या संचालन के ही कुछ रूप हैं, ठीक है। तो ये सभी या तो गमन है या फिर संचलन है। और संचलन तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया। देखिए, चलन संरचनाओं का एक अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं के भिन्न होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम में पक्षमाभ भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों कार्य करते हैं। तो देखिए, जो पैरामीशियम में पक्षमाभ होते हैं ना, वह क्या करते हैं, तो वह चलन का भी कार्य करते हैं, और अपने ग्रसनी में जो भोजन को अंदर भेजने का काम करता है वो भी करता है। हाइड्रा अपने स्पर्शक शिकार पकड़ने
और चलन दोनों के लिए प्रयोग करता है। हाइड्रा में आप लोग देखे होंगे, आगे में फिगर में देखेंगे, ऐसे हाइड्रा आप देखे होंगे, ऐसे जीव होता है ना जी, उसमें ऐसे ये स्पर्शक निकले होता है। तो जो हाइड्रा होता है वो अपने स्पर्शकों का उपयोग यानी इनका प्रयोग वह चलने के लिए भी करता है और अपने शिकार पकड़ने के लिए भी करता है। हम अपने पाद शरीर की मुद्रा बदलने के लिए प्रयोग में लाते हैं और चलन के लिए भी। उसी तरह जो हमारा हाथ पैर होता है वो अपने शरीर की स्थिति को बदलने के लिए भी करते हैं और चलन के लिए भी करते हैं, यानी स्थान परिवर्तन करने के लिए भी करते हैं। उपयुक्त प्रेक्षणों से संकेत मिलता है कि गति और चलन का पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। सही बात है भाई, बिना गति का चलन नहीं होगा, क्योंकि गति तो चाहे अनचाहे रूप में हो ही रही है और चलन करना है तो गति करना ही पड़ेगा। बिना गति के चलन नहीं हो सकता। मैंने बिना गति किए हुए आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाइएगा। इसलिए कह रहा है कि चलन और गति का पृथक यानी अलग अलग स्थान अध्ययन हम लोग नहीं कर सकते हैं। दोनों के संबंध में इस उक्ति में समूह समाहित किया जा सकता है कि सभी चलन गति होते हैं लेकिन सभी गति चलन नहीं होते। यानी इन दोनों को समझने के लिए इतना समझ सकते हैं कि जितने चलन होते हैं ना वो गति होते हैं, यानी बिना गति के चलन हो ही नहीं सकता, लेकिन सभी गतियां चलन नहीं होती है। जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थितियों की मांग और आवास के अनुरूप होते हैं। अब किसी भी जंतु में जो चलन का तरीका होता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी परिस्थिति क्या है, किस तरह के आवास में रहता है और किस तरह की आवश्यकताएं हैं उसके पास। फिर भी चलन क्रिया प्रायः भोजन, आश्रय, साथी, अनुकूलन, प्रजनन स्थल, अनुकूलन, प्रकृति स्थिति की तलाश में या शत्रुओं से पलायन के लिए की जाती है। अब ये एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि गति क्यों होगी, सॉरी संचलन किस लिए होगा, चलन किस लिए होगा, लेकिन जनरली देखा जाता है कि चलन किस लिए होता है, तो या तो भोजन के तलाश में होगा, भोजन, आश्रय, ये सब जो कंडीशंस हैं इन्हीं के लिए कोई भी जीव क्या करता है, तो चलन की प्रक्रिया करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है गति के प्रकार। ठीक है, गति के प्रकार यानी जिसे हम लोग कहेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट मानव के शरीर की कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की गति दर्शाती हैं। जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं उनमें गति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला है यथा अमीबीय, दूसरा है पक्षमाभी और तीसरा है पेशीय। ठीक है, 3 कौन कौन, यथा अमीबीय, पक्षमाभी तथा पेशीय। आपने अध्याय 8 में पढ़ा है, लेसन 8 जब मैंने पढ़ाया था उस समय। इससे ही आप चलिए मैं बताता हूँ कि मैंने आज मैं आपको बता दूं कि हाँ आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं कि मैंने अब तक इससे लगातार वीडियो बनाते आ रहा हूं, यानी आप अभी से लेकर 19 चैप्टर तक का कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। मैंने लेसन 11 तक का क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है और साथ ही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए हैं। आप इन सभी वीडियो का लिंक ऊपर यहाँ आई बटन पे या फिर यहाँ नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। वहां जा करके आप बाकी सभी वीडियो को देख करके उसका फायदा उठा सकते हैं। तो 8 में पढ़ा है पक्षमाभ एवं कशाभिका कोशिका झिल्ली की अपवृद्धि है, यानी कोशिका से ही वृद्धि होती है। जो कोशिका होती है ना उसी में ही से ही वृद्धि होकर के क्या बनता है, पक्षमाभ बनता है और कशाभिका बनता है। कशाभिका गति शुक्राणुओं को तैरने में सहायता कराती है। अब मनुष्य में देखिएगा कि जो शुक्राणु होते हैं उनमें क्या होता है, कशाभिका होती है। ये कशाभिका होना चाहिए, ठीक है, कशाभिका होना चाहिए। तो ये कशाभिका होती है वह क्या करती है, शुक्राणु गति करने में सहायता करती है। स्पंज के नाल तंत्र में जल संचारण को बनाए रखती है तथा युगलिना जैसे प्रोटोजोआ में चलन में कार्य करती है। इसी प्रकार की जो कशाभिका स्पंज में पाई जाती है वह क्या करती है, तो उसका जो नाल तंत्र होता है उसमें जल के संचरण को बनाती है। जबकि युगलुना में युगलिना होता है, आप जानते हैं युगलिना एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें जिसमें जंतु और पादप दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया कर सकता है और ये छोटे छोटे जीवों को खा भी सकता है। तो उसमें क्या करता है कि वही जो पक्षमाभिका होता है
उसके सहायता से यूग्लिना गति भी कर सकता है। हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे महाभक्षाणु या फिर जिसे मैक्रोफेजेस कहते हैं, तो महाभक्षाणु और श्वेताणु यानी ल्यूकोसाइट्स रुधिर में अमीबीय गति प्रदर्शित करते हैं। कौन सी गति? अमीबीय गति। ठीक है, तो याद रखिएगा जो अमीबा जैसे गति करता है, कैसे गति करता है? कूटपाद की सहायता से। तो ये भी क्या करते हैं? अमीबीय गति करते हैं। यह क्रिया जीव द्रव्य की प्रवाही गति द्वारा कूटपाद बनाकर की जाती है। अमीबा सदृश कोशिका कंकाल तंत्र जैसे सूक्ष्म तंतु भी अमीबीय गति में सहायक होते हैं। तो जो कोशिका कंकाल होते हैं वो भी क्या करते हैं? अमीबीय गति में सहायक होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अमीबीय गति को समझ रहे होंगे कैसे होता है। थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अमीबा क्या होता है कि मान लीजिए कि ये अमीबा है, ठीक है, इसमें केंद्रक होता है बीच में और ये सब इसमें रिक्तिकाएं भी होती हैं। तो अमीबा में गति करने के लिए क्या करता है कि अमीबा अपने कूटपादों को फैलाता है। मान लीजिए कि अमीबा को इधर गति करना है, तो क्या करेगा कि यही जो इसका अंग है उसमें एक ये ऐसे अंग फैला देगा। ठीक है, बाकी सब यही है, ये एगो फैल गया, ये एक आगे की तरफ फैल गया, ये कूटपाद कहलाता है। और फिर क्या करेगा, इधर से वो अपना संकुचित कर लेगा। ठीक है, इधर से पीछे से संकुचित कर लेगा। अब देखिए अगर वो अपना पीछे से संकुचित कर लेता है तो कुछ ऐसा दिखाई दे देगा। अब ऐसा अमीबा यहाँ तक हो गया, फिर उसको और गति करना है तो ये क्या करेगा, इस बार अपने जीव द्रव्य को और आगे की ओर फैला देगा। ठीक है, आगे की ओर फैला देगा और इधर से संकुचित कर लेगा, इधर से इतना संकुचित कर लेगा। ठीक है, अब अमीबा इतना ही बच जाएगा, यानी इसको ये वाला जो भाग है ना इसको संकुचित कर लेगा, तब अमीबा ऐसा हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, अमीबा गति करते रहता है अपने कूटपादों की सहायता से। ठीक है, तो चलिए अब आगे जानते हैं। हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों में जो पक्षमाभ उपभित्ति से स्तरित होते हैं पक्षमाभ गति करते हैं। ठीक है, तो जो नलिकाकार अंग होते हैं ना उसमें पक्षमाभ पाए जाते हैं और वो पक्षमाभ क्या करते हैं, गति करते हैं। श्वसन नली में पक्षमाभों की समन्वित गति से वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करने वाले धूल कणों एवं बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद मिलती है। तो जो पक्षमाभी गति होते हैं उन्हीं के कारण, उनके समन्वय के कारण, समन्वित गति के कारण क्या होता है, जो वायुमंडल से धूल कण और कुछ बेकार पदार्थ जाते हैं उनको हटा दिया जाता है। मादा प्रजनन मार्ग में डिम्ब का परिवहन, यानी जो डिम्ब वाहिनी होता है उसमें डिम्ब का परिवहन पक्षमाभ गति की सहायता से ही होता है। जो पक्षमयी वहां पे होता है अंडवाहिनी, उसमें पक्षमाभ होते हैं और उन पक्षमाभों की सहायता से ही जो डिम्ब होता है यानी अंडाणु होता है उसका परिवहन होता है। हमारे पादों, जबड़ों, जिह्वा आदि की गति के लिए पेशीय गति आवश्यक है। अब हमारे पाद हों, जबड़े हों, जीभ हों, इन सब में जो गति होती है उसके लिए क्या जरूरी है, पेशीय गति जरूरी है। पेशियों के संकुचन के गुण का प्रभावी उपयोग मनुष्य और अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों के चलन और अन्य प्रकार की गतियों में होता है। ठीक है, तो चाहे हमारे जबड़े हों, जिह्वा हों, इन सभी का मनुष्य का जो अधिकांश अंग है इनमें सब में गति होता है। चलन के लिए पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की पूर्ण समन्वित क्रिया की आवश्यक होती है। यानी जो गति होता है मनुष्यों में वह क्या होता है, अकेले नहीं होता है, पेशीय पेशियां का भी भागीदारी होती है, कंकाल का भी होता है और तंत्रिका तंत्र का भी होता है। ये सभी समन्वित रूप से कार्य करते हैं। समन्वित रूप का मतलब सब एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं, तभी अच्छे से गति हो पाती है। इस अध्याय में आप पेशियों के प्रकार, उनकी संरचना, उनके संकुचन की क्रियाविधि और कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग सभी कुछ समझेंगे कि पेशियां कौन कौन सी, उनके कौन से प्रकार है, उनकी संरचना किस प्रकार से है और उनमें कैसे संकुचन होता है। ठीक है, और फिर जानेंगे कंकाल तंत्र के बारे में, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब कुछ सीखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो से यानी इसके अगले पार्ट से मैं पेशी और उसके आगे के टॉपिक कवर करूंगा। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसे अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और कोई शिकायत या सुझाव हो
उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।